इस पहाड़ की क्या क्या विशेषताएं हैं बाबा, वो जनता के बीच में आप रूबरू कराइए, ताकि जो भी व्यक्ति यहाँ आए वो इस पहाड़ के बारे में जान सके कि यहाँ तो भगवान शिव की असीम अनुकंपा तो है ही है, और इसकी क्या विशेषताएं हैं वो आप बताइए। इस पहाड़ का पहले नाम सुरजानगिरी था। लोग कहते हैं कि सूर्य की रोशनी सबसे पहले यहाँ पर गिरती थी, इसलिए इस पहाड़ का नाम सुरजानगिरी है। लेकिन हमारे हिसाब से तो है कि सूर्य की जन्मभूमि है। यानी ब्रह्मा के थी, कश्यप ऋषि के 13 पत्नियाँ थी। 13 पत्नियाँ में एक पत्नी से सूर्य और इंद्र जन्म लिए हैं, दूसरे पत्नी से हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जन्म लिए हैं। इसलिए सूर्य की जन्मभूमि होने की वास्ते इसका पहाड़ का नाम था सुरजानगिरी। इसके बाद यहाँ पर बानासुर आया। बानासुर ने खोज किया तो इस पहाड़ का नाम पड़ा बानावर पर्वत। और बानावर पर्वत के बाद में कुछ दिन चले, इसके बाद बानासुर और कृष्ण के बीच में युद्ध हुआ है। बानासुर की 1000 भुजा थी, कृष्ण और बानासुर के बीच में युद्ध हुआ तो 1000 भुजा उसको कृष्ण ने काट दिए थे, 2 भुजा रह गया। तब बानासुर और कृष्ण दोनों बराबर हो गए। तब कृष्ण कहते हैं कि बानासुर हम दोनों बराबर हो गए, इसलिए तू अपनी लड़की की सगाई करो। हम बारात लेकर के आए हैं, हम लड़के का अनुरोध उठा करके लाया था, उसको शादी करा के ले जाएंगे। इसलिए उस समय से इस पहाड़ का नाम बराबर पड़ा, यानी बानासुर और कृष्ण दोनों बराबर हो गए, तो इसी वजह से इस पहाड़ का नाम बराबर पड़ा जी। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है बाबा, जानकारी जैसे भक्तों को ये भी जानकारी होना चाहिए कि इस पहाड़ की एक और कहीं ना कहीं कहानी जुड़ी है कि शायद बलि यहाँ से पहाड़ बिकते थे जो कि राजगीर जाता था। इस कहानी से क्या रूबरू है, ऐसा कुछ घटना? नॉलेज नहीं है। अच्छा, इस कहानी के बारे में हम इतना जानते हैं कि जरासेन राजगीर से जो है, जरासेन सा गया में गयासुर था, और सोनितपुर है नाम उसका। ऐसे पुराण में सोनितपुर लिखा हुआ है, लेकिन आज सोननगर नाम है। सोनितपुर को सोननगर कहते हैं। तो सोननगर में बानासुर की घर था, राजगीर में जरासेंध का है, गया में गयासुर का था। बहादुर गेज से गया तक इस मंदिर के अंदर सुरंग है, राजगीर से लेकर के इस मंदिर तक सुरंग है, और सोनितपुर से लेकर के यहाँ तक सुरंग है। अंडरग्राउंड सुरंग है जो इस मंदिर के अंदर आकर के वो लोग पूजा करते हैं। लेकिन यह प्राचीन काल से कश्यप ऋषि के वंशावलंबियों को होने की वजह से इसके अंदर स्वर्ण मंदिर भी है। इस मंदिर के नीचे एक और मंदिर है जो सोने की मंदिर है। अच्छा, इसके अंदर एक सोने की मंदिर भी है। इस मंदिर के नीचे जस्ट मंदिर है। अच्छा, ऐसा पुरातन कालों में कहीं ना कहीं विवरण है। वैसे हमको भक्ति मार्ग के लाइन में अपनी भक्ति से अपनी दिखा भी हुआ है। अच्छा, आपको भक्ति से दिखा है? हाँ। क्या दिखा है बाबा आपको भक्ति से? वो है एक, इस मंदिर के नीचे एक सोने की मंदिर है, जैसे एक मंदिर है, आगे तालाब है, उसमें 2-3 संत रहते हैं, शेरनी की पहरा रहता है गेट के ऊपर। तो ये आपके सपन में आया है, आप ऐसा सपना देखते हैं कि इसके नीचे मंदिर भी है, तो ऐसा मतलब कहाँ से आपको प्रतीत होता है? कोई ऐसा मतलब शक्ति उत्पन्न होता है, या फिर आपको कोई सपना में शंकर भगवान बोलते हैं? भक्ति मार्ग की ऐसी लाइन होती है जो खुली आंखों से अगर परमात्मा या इष्ट पावर को कुछ भी जब दिखने लग जाए तो समझिए कि भक्ति मार्ग की लाइन सही चलती है। जब तक कुछ दिखता नहीं है अपनी आंखों से, खुली आंखों से, बंद आंखों से, तब तक उसके अंदर कोई शक्ति भक्ति नहीं होती सही। भक्ति तभी प्रशस्त होती है जब हमारी खुली आंखों से या बंद आंखों से सब कुछ दिखने लग जाए। जी, आप देखें बाबा को और इस गुफा को भी देखें कि किस तरह से ये भक्ति में, साधना में लीन है। और बाबा ने एक बात कहा है कि उनको एक सपना आता है, जिस सपने में उन्होंने जिक्र किया है कि इस मंदिर के नीचे भी एक मंदिर है जहाँ की सोने की खान है। अब बाबा यदि इस तरह का सपना देख रहे हैं या फिर उनके सपने में आ रहा है, तो ये बात कितना हकीकत है या फिर एक दैविक शक्ति इनको प्रकोप से आ रहा है,
ये तो खैर सरकार ही बता सकती है, लेकिन हम बस ये कहना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग साधु संतों को बदनाम करने पे भी लगे होते हैं, लेकिन कुछ साधु संत ऐसे भी होते हैं जो सारी दुनिया के सुख छोड़कर एक मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रह रहे हैं। आप दिखाइए इनको कि किस तरह से ये रह रहे हैं। चारों तरफ जंगल है और एक गुफा है, गुफा के बीच में ये रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये साधुत्व को बढ़ावा देता है और ये प्रतीत होता है कि हमारा भारत हिंदुत्व देश है, यहाँ साधु संत का प्रवेश है और बहुत सारे साधु संत हमारे सच्चे हैं। कुछ की वजह से मार्ग भटक जाते हैं, लोग गलत समझ लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भी साधु हैं जो कि अपना सारा समय भक्ति भावना में लीन में रहते हैं। और इनका दिनचर्या मैं सुबह से आज देख रहा था कि जब मैं आया करीब 5 बजे मैं यहाँ पहाड़ पे आ चुका था, तो तब से मैं करीब 3 घंटे तक इनको देखा कि एक लगातार पूजा में थे, माला फेर रहे थे। उसके बाद हम लोग चले गए, बाबा से दर्शन करके आए, फिर भी देखे बाबा पूजा में बैठे हुए थे। हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे कि बाबा से इंटरव्यू लिया जाए और बाबा के बारे में लोगों को बताया जाए। तो बाबा से खैर आप लोगों ने देखा, बाबा से बातचीत, आप लोग अपना राय दीजिएगा। धन्यवाद।